हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से केमिस्ट्री की 11th क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। मैंने वहां आपको बताया था कि किसी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 तरीके से और 4 इफेक्ट के थ्रू होता है। दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और लास्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आपको बताया था कि किस टाइप से किसी कोवलेंट बॉन्ड के किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर वन एटम टू अनदर एटम होता है। आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज बात करते हैं हम एक नए डिस्प्लेसमेंट मेथड की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर या किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जब कोई कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से भी के थ्रू भी बन सकता है, डबल बॉन्ड के थ्रू भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्सिस्ट कर सकता है। यहाँ हम बात करेंगे कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड जो है किसी दो एटम के बीच में एक्सिस्ट करता है, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो जब एक मल्टीपल बॉन्ड दो एटम के बीच में एक्सिस्ट करता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो है वो एक एटम से किसी दूसरे एटम पर हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर जब मल्टीपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इट मीन्स यह भी एक स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है और इस तरीके से भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है स्टेबिलिटी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ हम बात करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो व्हेन ए मल्टीपल बॉन्ड when a multiple bond मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इज एक्सपोज्ड टू अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या इसी को हम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड या ट्रांसफर कंप्लीटली one atom to another atom is called electromagnetic इफेक्ट, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसे हम तो when a multiple bond is exposed in presence of attacking reagent, electron pair of bonding electron or pi electron transfer completely one atom to another atom is called
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं, जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्कीन के अंदर एक डबल बॉन्ड है। जब ये किसी अटैकिंग रिएजेंट के कांटेक्ट में आता है तो हम जानते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। सपोज ये करो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया इस कार्बन पर, ये जरूरी नहीं है इसी कार्बन पर हो, इस कार्बन पे भी जा सकता है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ तो पोजीशन ये बनेगी, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और इस पर माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। अब जो अटैकिंग रिएजेंट जो जुड़ने वाला है वो या तो इस कार्बन पर जुड़ेगा या तो इस कार्बन पर, डिपेंड करेगा अटैकिंग रिएजेंट किस कार्बन पर जुड़ेगा। तो अटैकिंग रिएजेंट भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम E+ से लिखते हैं, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इस कार्बन से जुड़ेगा, नेगेटिव कार्बन से जुड़ेगा, और अगर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है यानी ऐसा अटैकिंग रिएजेंट है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल है तो वो प्लस वाले कार्बन से जुड़ता है, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमें कोई ट्रिपल बॉन्ड ले लें, ये एल्काइन ले लिया। एल्काइन पर जब कोई अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अटैक कहाँ होगा, सपोज करो ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होता है या ये बॉन्ड इस कार्बन पे भी शिफ्ट हो जाता है सिमेट्रिकल के केस के अंदर। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या आना है बच्चों प्लस। तो अटैकिंग रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो इस कार्बन पर जुड़ेगा, और अटैकिंग रिएजेंट अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो Nu-, तो वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, इस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब कोई मल्टीपल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड जिनका मल्टीपल बॉन्ड जो है यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाता है, जब वो किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो इस तरीके का जो इफेक्ट होता है उसे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू जो है अटैकिंग रिएजेंट जो है वो वर्क करता है, और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो दिस इज द मीडियम ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द मीडियम ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। तो ये इफेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी को जनरेट करने के लिए आकर करता है। तो इसके बाद अगर हम सपोज करो दो एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जैसे सपोज करो यही दो एटम है हमारे पास, हम कीटोन ले लेते हैं, कीटोन। तो कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोमेरिक जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है वो हमेशा आपको ध्यान रखनी होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है। तो यहाँ शिफ्टिंग इस तरीके से होगी और शिफ्टिंग इस तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर जो बनेगा वो इस तरीके से ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो अगर अटैकिंग रिएजेंट मान लो हम इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं तो ये कहाँ जुड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल होगा अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो कहाँ जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जो भी हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है उसका वो कहाँ जुड़ने वाला है।
और रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखो इसी तरीके से हम एक साइनाइड ले, सपोज करो यहाँ पर ये दिस इज साइनाइड, तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ भी जो बनेगा वो इस तरीके से, इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो अटैकिंग रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर हम ले रहे हैं तो इट इज ज्वाइन विद N। तो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, यहाँ ये जुड़ेगा और ये बनेगा हमारे पास NH प्लस। तो दिस इज तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे अटैक ऑन दैट एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन रिच एटम। तो अटैकिंग रिएजेंट ही यहाँ डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ अटैकिंग, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है एक्चुअल में ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट ये होगा कि जब अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही ये होने वाला है, अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो इफेक्ट जो है नहीं होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ये इफेक्ट जो है वो नहीं होने वाला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। दूसरा हम बोल सकते हैं ओनली अकर इन ए मल्टीपल बॉन्ड, only occur in multiple bonding compounds। केवल मल्टीपल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स के अंदर ही इस तरीके का इफेक्ट देखा जाता है। यानी सिंगल बॉन्डेड अगर कोई कंपाउंड है जिनके बीच में दो सिंगल बॉन्ड, दो एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ इस तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ही बनता है। इसके अलावा अगर हम इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओनली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओनली। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखा जाता है, जबकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो है सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है वन एटम टू अनदर एटम, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट वन एटम टू अनदर एटम देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, दिस ओनली अकर इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो ये इफेक्ट जो है ओनली अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो ये इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमने बताया था इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट जो ओनली अकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो
इसी तरीके से हम यहाँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं, लेकिन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करने से पहले मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज करो हमारे पास इस तरीके का कोई एल्कीन है और यहाँ सपोज करो हम एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर कराते हैं, तो अटैक कहाँ और किस कार्बन एटम पर होगा यह हमें समझ लेना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो सकता है और डबल बॉन्ड इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है इस तरीके से भी हो सकती है और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरीके से भी हो सकती है। यानी तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ हुई तो ये कार्बन माइनस चार्ज, इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस कार्बन पर हुई तो इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन हम ये देखना है कि इस कार्बन से जो है एल्काइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, और एल्काइल ग्रुप का हम जानते हैं कि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से एल्काइल ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये कार्बन, ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन को जो है इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और ड्यू टू इस कार्बन पर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन पर ना होगा, इस कार्बन पर होगा। तो हमें यह भी देखना है, जब हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि किसी एटम से कोई प्लस आई इफेक्ट या माइनस इफेक्ट आई शो करने वाला कोई ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कि तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज CH, यहाँ CH2 और यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, और जब इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा कहाँ जुड़ेगा जाकर, वो हम यहाँ पर इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा। जबकि हम एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज करो यहाँ हम CN जोड़ देते हैं या क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो क्लोरीन हम जानते हैं माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और माइनस आई इफेक्ट शो होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर इस कार्बन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मिनिमम हो जाएगी, और ड्यू टू दिस रीजन अब की बार जो पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होगी वो इस कार्बन पर ना होकर इस कार्बन पर होगी, और इसी पर जब हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं, सपोज करो जब इसी पर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो यहाँ पर जो बनेगा दैट इज दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो अब की बार जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा Cl CH E और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा ना यहाँ पर CH2 और प्लस। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर किस तरीके का प्रोडक्ट बनने वाला है जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैकिंग रिएजेंट वर्क
करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है वो जनरली दो तरीके का देखा जाता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा देखने को मिलता है माइनस ई इफेक्ट, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? इफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट साइड, इफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ लिख देते हैं हम, इफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर shifted towards that side, where attacking reagent to be attached, यानी हम कह सकते हैं कि जब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स देयर साइड वेयर अटैकिंग रिएजेंट टू बी अटैच्ड, जिससे अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा होता है, तो ऐसे को हम प्लस ई इफेक्ट नाम देते हैं। जबकि इफ पाई इलेक्ट्रॉन shifted towards, if pi electron shifted away from that side where attacking reagent to be attached, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये कह रहा है हमसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस पर सपोज करो किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। जब इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और सपोज करो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस कार्बन पर हुई, तो माइनस क्या बना, CH3 CH CH2, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, उसी कार्बन से अगर यदि उसी कार्बन से या उसी एटम पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, तो ऐसे इफेक्ट को हम प्लस ई इफेक्ट नाम देते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दिस इज हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कहाँ जुड़ेगा बच्चों, इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस, तो माइनस पर तो अटैकिंग रिएजेंट कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर। तो हम कहना चाहते हैं कि जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है, जिस एटम पर पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है, अगर उसी एटम पर अटैकिंग रिएजेंट जाकर जुड़ता है, अटैक करता है, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नाम
देते हैं। इसी तरीके से हम इसका अपोजिट देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज करो यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पर यहाँ पर सपोज करो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या इस कार्बन पर हुई, तो क्या बनता है CH3 CH CH2, यहाँ प्लस और यहाँ क्या आएगा बच्चों माइनस, सॉरी यहाँ माइनस, जिस पर शिफ्ट होगा उस पे माइनस और जिससे शिफ्ट होगा उस पर प्लस हो जाएगा। तो अब की बार न्यूक्लियोफाइल देखो बच्चों कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन। तो हम कह सकते हैं अगर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड अवे फ्रॉम दैट साइड वेयर अटैकिंग रिएजेंट टू बी अटैच्ड, यानी जिस एटम पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ उस एटम पर अटैकिंग रिएजेंट जो है ना जुड़कर जिससे शिफ्ट हुआ है, पाई बॉन्ड जिस एटम से शिफ्ट हुआ है उस अपोजिट एटम पर जाकर जो है जब अटैकिंग रिएजेंट जाकर जुड़ता है तो ऐसे इफेक्ट को हम माइनस ई इफेक्ट यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नाम देते हैं। जैसे यहाँ हम इसका एक एग्जांपल रोल लेते हैं, दिस इज कीटोन ग्रुप, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ और यहाँ हमारे पास कोई अटैकिंग रिएजेंट जैसे हमारे पास एक Cn माइनस है, इसने यहाँ अटैक किया तो क्या बनेगा, दिस इज सिंगल बॉन्ड माइनस एंड दिस इज प्लस। तो Cn कहाँ जाकर जुड़ेगा बेटा, इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा। तो जिस एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उस पर अटैकिंग रिएजेंट ना जुड़कर दूसरे एटम पर जब जाकर जुड़ता है तो ऐसे इफेक्ट को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मे बी नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब बात करते हैं हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कि क्या यूज है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ हम जानते हैं पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, यहाँ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है, तो पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा। और सपोज करो इस पर हम वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो वाटर में क्या होता है H प्लस और OH माइनस आयन। तो यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें यह सजेस्ट करने वाला है कि H प्लस आयन कहाँ जुड़ेगा और OH माइनस आयन कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा, जबकि OH माइनस जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। तो कहाँ इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना है, कहाँ न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है, ये सब कौन डिसाइड करने वाला है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर जो है इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ नाइट्रोजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N और OH को हम यहाँ जोड़ देते हैं, OH माइनस वाला है तो माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और यहाँ कौन जुड़ेगा बेटा H। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने में हेल्प
करता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू जो है रिएक्शन की मैकेनिज्म को, बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू ही हम किसी रिएक्शन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। और चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो, चाहे रेजोनेंस इफेक्ट हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो, ये चारों ही इफेक्ट जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है स्टेबिलिटी को डेवलप करते हैं। तो आई थिंक आज का ये एपिसोड आप सब बच्चों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का एक नया मेथड आपके सामने लेकर आते हैं, दैट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के बारे में जानते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।